Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start Honeydews class 8th 7th unit. यूनिट का नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं। ये कौन थे? फिरदौस कांगा। तो ये फिरदौस कांगा born in Mumbai 1960 to a Farsi family. Kanga is an Indian writer, journalist and actor who currently lives in London. तो इसलिए इन्हें ब्रिटिश राइटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये इस समय कहाँ पर रहते हैं? लंदन में रहते हैं। ही हैज़ रिटन a novel trying to ग्रो अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। तो इन्होंने एक और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मतलब कुछ अपने बारे में और मतलब कुछ ही मतलब और चीज़ें भी मतलब अपनी जीवन के बारे में भी और कुछ और साथ में मिला के भी लिखा है। तो जैसे क्या है, सेमी ऑटोबायोग्राफी के नाम से ना जाना जाता है। तो उसका नाम क्या था? ट्राइंग टू ग्रो को क्या है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल के नॉवल के नाम से जाना जाता है। सेट इन इंडिया एंड ट्रेवल बुक हेवन ऑन व्हील्स। और इन्होंने हेवन ऑन व्हील्स विच बेस्ड ऑन हिज ट्रेवल टू ब्रिटेन एंड हिज मीटिंग विद द ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस। तो जो हेवन ऑन व्हील्स है वो क्या है, जब उनकी मुलाकात स्टीफन हॉकिंस से हुई थी तो उससे उसके बारे में है। ही वॉज born with a disability and he did not want people to view him with sympathy। तो ये वो क्या है, एक डिसएबिलिटी के साथ पैदा हुए थे। मतलब जो उनकी जो बॉन्स थे वो क्या है, वैसे थी मतलब एकदम से टूटने वाले, मतलब उनका कभी ग्रोथ ही नहीं हुआ है। और वो क्या, हमें व्हील चेयर पे रहते थे। ही इज़ व्हील चेयर रिडन एंड वेट अराउंड 20। उनका जो वेट था, देखो ये व्हील चेयर पे बैठे हुए, उनका वेट कितना था? ओनली 20 kg। एंड his main area of interest of was disability studies। तो उनका जो इंटरेस्ट था वो डिसएबिलिटीज की स्टडी के बारे में था। वो जो राइटर थे वो ज़्यादा करके डिसएबिलिटी के बारे में ढूंढते थे कि मतलब उसके बारे में कैसे लिखा जाए, मतलब उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लोगों को कैसे मिले। एज ही कुड पर्सनली कनेक्ट टू इट, क्योंकि वो इसलिए इसकी डिसएबिलिटी के बारे में लिखना चाहते थे क्योंकि वो खुद भी इन सब चीज़ों से गुजरते थे और इससे वो कनेक्टेड भी थे। तो अ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो बिफोर यू रीड, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़े इसके बारे में जान लेते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। तो जो ये स्टोरी, ये दो असाधारण लोगों के बारे में है, के बीच की क्या है, एक कहानी है। जो दोनों क्या है, विकलांग है। बहुत ऑफ देम डिसेबल्ड मतलब विकलांग होना, और डिफरेंटली एबल्ड। तो जो डिसेबल्ड है तो अब इसको डिफरेंटली एबल के नाम से जाना जाता है, मतलब उनके पास और क्वालिटी है। मतलब पहले जो डिसेबल एबल के नाम से जाना जाता था, इसको अब क्या है, दिव्यांग के नाम से जाना जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे दिव्यांग कहते हैं, डिफरेंटली एबल्ड। एज वी नाउ से, तो अब हम डिसेबल ना कहकर इसे क्या कहना चाहिए, हमें इसे डिसेबलेटली एबल मतलब दिव्यांग कहना चाहिए इन्हें। वी नाउ से स्टीफन हॉकिंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। तो हम कह सकते हैं जो स्टीफन हॉकिंस है वो क्या है, इस समय ग्रेट साइंटिस्ट है आवर टाइम के, हमारे टाइम के। ही सफर फ्रॉम अ he suffered from paralysis that confines him to wheelchair। तो वो किससे सफ़र कर रहे थे? वो पैरालिसिस से सफ़र कर रहे थे। पैरालिसिस मतलब जिसमें उठ ना पाना, मतलब उन्हें जो फिजिकली जो प्रॉब्लम, बॉडी में जो प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज़ें थी उन्हें। तो इसलिए वो क्या है, खड़े नहीं हो पाते, हिल जुल नहीं पाते, तो वो हमेशा व्हील चेयर पे बैठे रहते थे। एक स्टेचू की तरह ही होता था, बस उनके जो हाथ थे सिर्फ हाथों की उंगलियां मूवमेंट कर पाती थी, बाकी उनका पूरा शरीर एक स्टेचू की तरह था अगर आप रियल में उन्हें देखते। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन। तो क्या है, जो वो बोलते भी थे तो वो कैसे बोलते थे, वो जो उनके पास एक पंचिंग बटन होता था, व्हील चेयर पे लगा रहता था, तो जो कंप्यूटर पे बटन दबा करके अपनी बात बोल सकते थे वो। बटन ऑन द कंप्यूटर, जो क्या है कंप्यूटर पे लगा हुआ था, विच स्पीक फॉर हिम इन मशीन लाइक वॉइस। तो जो मशीन थी वो क्या है, उसकी बात को बोल सकती थी, जैसे वो बटन दबाकर
अपनी बात को बोल सकता था, जैसे वो कंप्यूटर में बटन दबाता था। एंड फिरदौस केंगा इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट। जो फिरदौस केंगा थी वो कौन थे? राइटर थे, जर्नलिस्ट थे। हु लिव्स एंड वर्क इन मुंबई। तो जो हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते थे और मुंबई में एक पत्रकार भी थे और लेखक भी थे। वॉज बोर्न विथ ब्रिटल बोन्स। तो जो कांगा कांगा थे वो भी क्या है, एक मतलब ब्रिटल बोन, मतलब जो हड्डियां मतलब जल्दी से टूट जाती हैं, मतलब बहुत कमजोर हड्डियों के साथ पैदा हुए थे वो। एंड दैट टेंडेड टू ब्रेक इजिली। जो क्या है, बहुत ही जल्दी से जैसे टूट जाती थी, जैसे कि आसानी से टूट जाती थी जो उनकी हड्डियां थी। व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे थे, लाइक हॉकिंस कांगा। हॉकिंस जब वो एक बच्चे थे, मतलब हॉकिंस की तरह थे वो भी। कांगा मूव्स अराउंड इन व्हीलचेयर। तो कांगा भी क्या है, व्हीलचेयर पर ही घूमते थे। दी टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हीलचेयर। तो जो ये दोनों मतलब वर्ल्ड के सबसे जो महान पुरुष है, मतलब इन दिस डिफरेंटली एबल के साथ भी क्या है, उनके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी थी। मतलब जो स्टीफन हॉकिंस है उनको पूरा वर्ल्ड जानता है उनके, मतलब उनके दिमाग की वजह से। जबकि वो हिल भी नहीं पाते थे, कुछ नहीं कर पाते, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए और बहुत बड़े राइटर भी थे। उन्होंने अपनी बहुत बहुत अच्छी बुक भी लिखी है। तो क्या है, यहाँ पर जो दो महान पुरुष है वो क्या है, अपने विचारों को क्या है, एक्सचेंज कर रहे हैं, थॉट को, जो उनके थॉट है। एंड ऑन हाउ दी सो कोल्ड नॉर्मल पीपुल रिएक्टेड टू दी डिसेबल्स। तो क्या कर रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल इंसान है, मतलब नॉर्मल पीपुल, जो नॉर्मल पीपल है वो क्या, पीपल रिएक्ट टू डिसेबल, मतलब जो हाउ हाउ दी सो कोल्ड। सो कोल्ड मतलब जो जिनके पास सब कुछ है, दिमाग है, सारी चीजें, मतलब तो वो हमारे लिए मतलब कैसे रिएक्ट करते हैं, वो यहाँ पर इस कहना चाहते हैं कि मतलब उन लोगों की हमारे लिए क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है। और खुद मतलब सो कोल्ड मतलब नॉर्मल होते हुए भी, मतलब वो जो स्टीफन हॉकिंस है क्या, वो उनसे भी ज्यादा महान है, पर लेकिन जो सो कोल्ड नॉर्मल पीपल है, मतलब वो हमारे लिए अलग ही रिएक्ट करते हैं। मतलब बेचारा, मतलब उन्हें ये लगता है कि कुछ भी करना इनके लिए क्या है, इम्पॉसिबल। अगर हम करते हैं तो भी इन्हें प्रॉब्लम होती है, तब भी बोलते हैं वाह ये कैसे कर रहा है ये सब चीजें। तो वो इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। तो जो राइटर वो कह रहा है, जो कैम्ब्रिज है वो क्या है, इंग्लैंड क्या है, मेरा मेटाफर, मतलब कैम्ब्रिज क्या है, मेरे लिए क्या है, इंग्लैंड जैसा है। मेटाफर मतलब उसके जैसा है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। तो ये अजीब सी बात होती है जब क्या मैं वहाँ चला गया था। बिकॉज आई हैड मेट स्टेफन हॉकिंस देयर। तो क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो उस जब वो वहाँ से चला, जब वो वापस जाता है तो क्या है, ऑल टुगेदर जब वो वहाँ से वापस जाता है, मतलब लेफ्ट होता है ब्रिटेन से, तो उसकी थॉट क्या है, पूरी तरह से चेंज हो जाती है। बिकॉज आई हैड मेट स्टेफन हॉकिंस, क्योंकि वो किससे मिलता है, स्टेफन हॉकिंस से मिलता है। इट वॉज वन it was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawkins। तो कैम्ब्रिज में मेरी जो पैदल यात्रा है, तो जो एक गाइड होता है स्टीफन हॉकिंस के बारे में उसको बताता है। एंड पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। तो वो डिस्क्राइब करता है उससे, बेचारा आदमी जो क्या है अभी काफी क्या है, दूसरों पे क्या है, डिसेबल्ड मतलब दूसरों पे डिपेंड रहना, अपने आप से अपना काम ना करना कर पाना, तो वो इसको डिस्क्राइब करता है ऐसे। स्टीफन हॉकिंस के बारे में कहता है, पुअर मैन हु इज अ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, तो ही इज अ वर्थी सक्सेसर टू इजाक न्यूटन। तो वो क्या जो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे, तो वो क्या कहते हैं कि वो न्यूटन का क्या है, उत्तराधिकारी। यहाँ पर सक्सेसर से मतलब है जो न्यूटन के बाद वर्ल्ड में जब जो मोस्ट मतलब सबसे बेस्ट साइंटिस्ट थे न्यूटन, तो न्यूटन के बाद कौन आते हैं, स्टीफन हॉकिंस आते हैं। हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी। तो जिसके जो उसके पद को क्या है, उन्होंने विश्वविद्यालय में संभाला हुआ है, मतलब जो ये पूरा ब्रह्मांड है कि उनके बाद इस पद को उन्होंने ही संभाला हुआ है, जो यूनिवर्सिटी का जो पूरा ब्रह्मांड है। And I started become I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist। एस्ट्रोफिजिस्ट कौन होते हैं, स्कॉलर हु एस्ट्रोफिजिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद
स्टार प्लांट्स, जो क्या है स्टार प्लांट्स पूरे ब्रह्मांड के बारे में, मतलब यूनिवर्स जो है हमारा पूरा यूनिवर्स है, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ नई चीज़ें खोजने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो उसने क्या है बोलना शुरू किया, आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज तो एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में। तो वो क्या है यहाँ पर जो एस्ट्रोफिजिक्स के उसके जो उसके बारे में बात करता है, मतलब वो पूरी तरीके से भूल गया था कि यहाँ पे जो सबसे प्रतिभाशाली और पूरी तरीके से मतलब जो खगोल विज्ञान भौतिक विज्ञान अभी तक के मतलब सबसे ज्यादा उनकी बिकने वाली बुक थी, कौन सी थी, ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री। इनकी बुक का नाम है जो स्टीफन हॉकी, ये इन्होंने एक बुक लिखी थी जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेल हुई थी अपने इनके टाइम पे जब इन्होंने बनाई थी, और अभी तक इतनी कोई सी भी बुक नहीं बिकी है। ओके, तो इन्होंने इसमें पूरा डिस्क्राइब किया था यूनिवर्स के बारे में। तो यहाँ पर जो इनकी बुक का नाम है अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हेयर। तो क्या है जब मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो पुस्तक थी और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक क्या है यहाँ पर रहते थे, जब उसके इसके बारे में जानता है। व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन आई रस्ड to a phone booth and almost tearing the cord and so it could reach me outside। तो जैसे ही मतलब उसको पैदल यात्रा हो गई थी उसकी, तो वो क्या है मतलब वहाँ पर मतलब एक फ़ोन की बूथ की ओर भागा, मतलब जहाँ वहाँ पे फ़ोन का बूथ था एंड ऑलमोस्ट हियरिंग, मतलब जो वहाँ पर जो तार होती है उसे क्या है वो बाहर की तरफ खींचता है, क्योंकि उसके पास व्हील चेयर होती है, तो जल्दी से जल्दी मतलब उस तार को क्या है बाहर की ओर खींचता है, जब तक क्या वो इतनी लंबी ना हो जाए। मतलब स्टीफन और उसके बाद क्या करता है वो, देयर वॉज एंड टीयरिंग द कॉर्ड एंड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, क्योंकि जो तार थी वो क्या है वो अपने अपने तक पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वो बुथ के अंदर नहीं जाना चाहता था। एंड फोन स्टेफन हॉकिंस हाउस, तो वो क्या जो स्टेफन हॉकिंस के घर में क्या फोन करता है। एंड देयर वॉज हिज असिस्टेंट, वहाँ पर उनका असिस्टेंट होता है फोन पर ऑन द लाइन। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड अ कम इन अ व्हीलचेयर फ्रॉम इंडिया। तो क्या कहता है फ़ोन पे जो उसका असिस्टेंट जब फ़ोन उठाता है तो रिप्लाई करते हैं, वो कहता है कि मैं इंडिया से आया हूँ फ्रॉम व्हीलचेयर, मतलब मैं व्हीलचेयर पर क्या है इंडिया से आया हूँ। परहैप्स द ही थॉट आई हैड अ प्रोफाइल्ड मतलब सिर्फ छलांग लगा के, मतलब जैसे उड़ के सीधा इंग्लैंड, इंडिया से सीधा मतलब इंग्लैंड पहुंच गए हैं यहाँ पर, मतलब तो प्रोफेट मतलब माई सेल्फ ऑल द वेज, मतलब सीधा एक छलांग लगा के पहुंचना। तो मुझे लग रहा था कि वो ऐसे सोच रहा है जैसे क्या है मैंने क्या है इस तरीके से उससे कहा था कि मैं क्या है सीधा भारत भारत से यहाँ पर व्हील चेयर पर आया हूँ। तो टू राइट अबाउट माई ट्रेवल इन ब्रिटेन, तो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं ब्रिटेन के बारे में क्या कुछ अपनी यात्राओं को, मैं ब्रिटेन में अपनी यात्राओं के बारे में लिखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस, तो मैंने क्या है मतलब मैंने सोचा कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंस से क्या है मिलना है। इवन 10 मिनट वुड डू, तो मतलब 10 मिनट ही मेरे लिए क्या है पर्याप्त होंगे। अगर आप मुझे क्या है वो असिस्टेंट से पूछते हैं अगर आप मुझे 10 मिनट भी दोगे तो ये मेरे लिए पर्याप्त होगा। तो हाफ एन आवर ही सेड, तो जो उसका असिस्टेंट होता है वो रिप्लाई करता है हाफ एन आवर्स, मतलब तुम हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा ले सकते हो फ्रॉम 3:30 to 4, मतलब 3:30 to 4 तक तुम्हें टाइम मिलता है। तो वो मतलब एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, तो जैसे ही वो ये सब चीज़ें सुनता है तो वो क्या अचानक से क्या पूरा शरीर उसका क्या मतलब एकदम से मतलब रुक सा जाता है, मतलब वो वीक सा मतलब कमज़ोर सा पड़ जाता है, मतलब उसे एकदम से जैसे होता है नहीं एकदम से बहुत ज़्यादा खुशी मिलना, तो एकदम से इंसान थम सा जाता है। तो यही उसके साथ होता है ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, तो जिस जन्म से ही जो विकलांग होने पर क्या है यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, तो जो जन्म से ही विकलांग होते हैं होने पर क्या है आप तंग आ जाते हो, तो जब लोग क्या है बहादुर बनने के लिए कहते हैं, जब क्या है यू टू बी ब्रेव, जब आपसे क्या है जो कोई विकलांग होते हैं तो लोग बाग मतलब कहते रहते हैं कि आप मतलब आपको ये करना चाहिए आप ऐसा कर सकते हो। तो जो ब्रेव पीपल होते हैं वो क्या है मजबूत मतलब जब वो सुनते हैं मतलब बहादुर बनने के लिए जब लोग कहते हैं तो उसे क्या है एस एस इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ
अ चेक, तो उसे मतलब उसे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास क्या है, एक साँस का खाता है जिस पर क्या है, आपको क्या है सिर्फ़ चेक काटना है, और चेक काटने में क्या है आप आलस कर रहे हो। तो यहाँ पे लोग बाग जब उससे कहते हैं तो ऐसा लगता है मतलब मैं एक आलसी पीपल हूँ, मतलब तो मुझे करने के लिए तो इनकरेज कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या है उन्हें लगता है कि हम पुअर लोग हैं, मतलब पुअर मतलब बेचारे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें क्या है जो राइटर है उसको क्या है बहुत बेकार लगता है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, तो राइटर कह रहा है कि तुम्हें सिर्फ़ जो स्ट्रॉन्ग बना सकती है चीज़ वो क्या हो सकती है? इज़ सीइंग समबडी लाइक यू, मतलब जब तुम अपने जैसे लोगों को देखते हो तो ये सब यही चीज़ें क्या है तुम्हें बस मजबूत बना सकती है। होता है ना, आप अपने साथ के लोगों को देखते हो, अगर वो अच्छी पोज़ीशन पे पहुँच जाते हैं तो आपको लगता है ना कि हमारे दोस्त मतलब क्लास में टॉपर बन गया है और मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसी चीज़ से क्या है तुम प्रोत्साहित होते हो, ना कि अगर कोई कहता रहता है तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो इससे क्या है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इससे क्या है वो कहना चाहता है कि मतलब लोग बाग जो कहने की कोशिश करते हैं, इससे क्या है हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब अचीविंग समथिंग ह्यूज, द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रॉन्ग टू सी समबडी लाइक यू। तो मतलब कब कब हम इनकरेज होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, जब हमें क्या अपने जैसे ही लोग मिलते हैं, हमें अपने कैटेगरी के मतलब अपने बराबर के लोग मिलते हैं, तो हम अपने जैसा मिलता है तो हम उसे देख के क्या ज़्यादा खुश होता है। तो यहाँ पे राइटर का मतलब क्या है, वो भी डिसेबल है और जो हॉकिंस है वो भी डिसेबल है, तो उसे उसको देख के ज़्यादा अच्छा महसूस होता है कि जब ये सब चीज़ें कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could। तो तुम जानते हो कि कितना संभव है कि आप इस उससे आगे तक पहुंच जाते हो जितना कि आप कभी नहीं सोचा था कि आप कर सकते हो। जब उस स्टीफन हॉकिंस को देखते तो देखते कि इनका तो सिर्फ हाथ ही मूवमेंट कर पाता है, मेरा मैं तो बोल भी सकता हूँ, हिल भी सकता हूँ, लेकिन स्टीफन हॉकिंस को देख के उसे मतलब फील होता है कि जब ये मतलब इतना कर सकते तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें अगल आई हैवंट बीन अ ब्रेव, तो क्या है मुझे क्या है मुझे ये मैं क्या है बहादुर नहीं रहा। आई हैवंट बीन अ ब्रेव सेड हिज दिस एम्बॉडीज कंप्यूटर वॉइस, जो उसके जो कंप्यूटर जो उसके डिस एम्बॉडीज मतलब जिसके अंदर बॉडी नहीं थी, जो कंप्यूटर होता है वो क्या है एक इंस्ट्रूमेंट था एंड कंप्यूटर वाइज थी, जो जो बोलता था वो क्या है कंप्यूटर वाइज के थ्रू बोलते थे क्योंकि उस स्टीफन सॉकिस क्या है बात नहीं कर पाते थे, जो भी वो राइट करते तो जो उनके पास कंप्यूटर था साथ में हमेशा रहता था, तो वो रिप्लाई करता था अपनी वॉइस में। द नेक्स्ट आफ्टरनून, तो जब अगली दोपहर को क्या है आई हैव आई हैव हैड नो वॉइस, तो मेरे पास क्या है कोई विकल्प नहीं था। श्योरली आई वांटेड टू से, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था, लिविंग सर्टेनली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेशन बॉडी वाज अ चॉइस बट आई केप्ट क्वाइट। तो क्या है मैं क्या बहुत सारी चीज़ें उनसे कहना चाहता था, मतलब कि उनके जो जो उनके बिखरे हुए शरीर की वास्तविकता और रचनात्मक के साथ रहना मतलब उनका क्या है एक विकल्प था, लेकिन मैं क्या है चुप रहा, क्योंकि मुझे क्या है कहने में मुझे क्यों चुप रहा, क्योंकि बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा था जब भी मैं उससे उनसे बात कर रहा था, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि उन्हें क्या है मतलब बहुत मुश्किल से रिस्पॉन्स कर पा रहे थे वो, मतलब उनकी उँगलियाँ वगैरह सिर्फ मतलब उँगलियाँ ही चल पाती थी, तो उसे राइटर को फ़ील होता है कि मतलब मैं उसे फ़ोर्स कर रहा हूँ, मतलब उन्हें परेशान कर रहा हूँ। देयर देयर ही वाज़ टैपिंग एट अ लिटिल स्विच ऑन हिज हैंड, तो जो उनके पास लिटिल स्विच था उसे क्या है जो क्या है वो बार-बार दबा रहे थे उसको लिटिल स्विच को, एंड ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम। तो क्या है वो सिर्फ अधिकांश बार क्या अपनी जो आंखें थी उसकी जो थकावट के कारण जो बंद हो चुकी थी, तो जो उनकी जो उसकी उंगलियां थी वो कंप्यूटर को क्या शब्दों का बार बार क्या प्रयास कर रहे थे खोजने का, एंड एवरी सो ओपन हिज आईज वुड शट एंड फ्रस्ट्रेट। तो जो इंसान एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ है हमेशा, तो उनका बॉडी बॉडी के मूवमेंट भी नहीं कर रही थी, तो कभी कभी उनकी जो आइज होती थी वो कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन करती थी, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे मतलब किसी भी काम करने, क्योंकि उसकी आंखें क्या थकान थकान के कारण महसूस उनकी स्टेफन हॉकिंस की जो थकान थी वो राइटर को महसूस हो रही थी, क्योंकि वो अपनी थकान के कारण क्या अपनी आंखों को क्या बंद कर लेती थी। माइंड बॉयंट with thoughts that came out
इन फ्रोजन प्लेसेस एंड सेंटेंस स्टिप हैज कार्पेसेस। तो जो उनके उनके सामने बैठकर जो उनकी जो पीड़ा थी, जो उनके साथ जो उन्हें महसूस कर सकते थे वो, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी वजह से क्या है, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब जब भी वो कुछ बोल रहे थे उनसे या जो पूछ रहे थे, तो उनके जो जो जमे हुए जो सेंटेंस थे, जो फ्रोजन मतलब फ्रोजन फ्रेजेस, मतलब जो उनके जमे हुए जो सेंटेंस वाक्य थे, वो क्या है, एंड सेंटेंस स्टिप एज कॉर्पसेस। तो क्या है, वाक्य के रूप में बाहर आ रहे थे, मतलब जैसे लाशों पर, मतलब कितने ज़्यादा उन्हें मुश्किल हो रही थी इन सब चीज़ों को बोलने में। तो मुझे फ़ील हो रहा था, इसलिए क्या है, वो ज़्यादा भी नहीं पूछना चाहते। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकल अनहैप्पी। तो वो मैंने कहा कि बहुत से लोग को शायद लगता है कि जो विकलांग लोग लंबे समय से क्या है, दुखी है। क्रॉनिकल मतलब हमेशा दुखी रहते हैं, मतलब पूरे टाइम, जब जब से पैदा होते हैं या जब तक मरते नहीं, क्रॉनिकल टाइम पे मतलब दुखी रहते हैं, उस लंबे समय तक क्या है, दुखी है। आई सेड, मुझे पता है, आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट्स दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। तो मुझे पता है कि ये अपने आप में सच नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अक्सर अंदर से हंसते हो? मतलब जब आप ये सब चीज़ें सोचते हो, जब लोग बाग सोचते हैं कि जो डिसेबल लोग होते हैं वो क्या है, हमेशा अनहैप्पी रहते हैं, तो आप जब इस बात को सुनते हो तो आप क्या हंसते होंगे अंदर से। तो राइटर उस स्टेफन सॉगिन से पूछते हैं, अबाउट 3 मिनट्स लेटर। तो जो उनकी मशीन होती है वो क्या है, 3 मिनट्स के बाद क्या रिप्लाई करते हैं। ही रिस्पॉन्स, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। तो क्या कहते हैं, जो तीन मतलब मुझे क्या है, वो क्या कहते हैं, मतलब मुझे क्या लगता है, ये अम्यूजिंग लगता है, मुझे मनोरंजक लगता है जब क्या है, लोग बात ऐसा सोचते हैं, मतलब जब लोग मुझे प्रोत्साहन देते हैं, मतलब पैट्रोनाइज मी, जब पीपल क्या है मुझे पैट्रोनाइज करते हैं, मतलब प्रोत्साहित करते हैं। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग, तो तुम्हें क्या लगता है, डू यू फाइंड एनोइंग मतलब परेशान करना, व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू, मतलब मेरे जैसे लोग जब आपके पास आते हैं और डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और तुम्हारे काम में जब डिस्टर्ब करते हैं, तो क्या है, तुम्हें तुम्हें मतलब तुम एनोइंग मतलब तुम्हें क्या परेशानी होती है जब मतलब, तो द आंसर फ्लैश्ड, तो जो आंसर आता है हॉपिंग मतलब तुरंत से, तो जो हॉकिंस होते हैं वो तुरंत फ्लैश मतलब तुरंत से आंसर देते हैं, यस, तो हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, तो क्या है वो, तब क्या है, उनकी एक तरफ से जो मुस्कान होती है, सिर्फ एक मतलब थोड़ा सा मोमेंट हो पाता है उनकी बॉडी पे, तो जो उनके मुंह पे जो मुस्कान होती है, पता चलता है कि वो आई न्यू विदाउट बीइंग अ सेंटिमेंटल और सिली। तो क्या है, मैं मतलब विदाउट सेंटिमेंटल मतलब बिना भावुक हुए या बिना मूर्खता पूर्वक, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैं क्या है, ऐसे इंसान के पास बैठा हुआ था जो क्या है वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल मैन है, मतलब उनको फेस से नहीं जज किया जा सकता है, राइटर का मतलब है यहाँ पे उनके फेस से, और मतलब उनकी फिजिकल जो उनकी जो बॉडी है उससे नहीं जज किया सकता, उनको जज किया जा रहा है कि मतलब वो मतलब इनके उनके अंदर इतनी डिसएबिलिटीज है, फिर भी वो इतने खुश हैं, मतलब हर चीज़ स्माइल के साथ बोल रहे हैं, मतलब उनके अंदर कोई गिल्ट नहीं फील होता है, मतलब उन्हें देख के फील हो रहा था कि वो इस समय मोस्ट ब्यूटीफुल, जो वर्ल्ड्स के जो मोस्ट ब्यूटीफुल मैन है वो उनके आगे बैठे हुए। ऑफ फर्स्ट ग्लिम्पसेस ऑफ हिम इज शॉकिंग, क्योंकि जो भी कोई उसे पहली झलक में देखे, पहली बार देखेगा, ग्लिम्पसेस मतलब फर्स्ट झलक में जब भी उसे देखेगा, पहली पहली बार कोई भी देखेगा तो शॉकिंग हो जाएगा उसे देखे, बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो सिर्फ वो जैसे एक फोटो होता है ना, वो हिलता जुलता नहीं है, तो वो वैसे ही थे बिल्कुल, जैसे एक फोटोग्राफ हो जाता होता है। as if all those picture of him in magazines and newspapers have turned three डिमेंशनल, तो क्या है, जैसे अखबारों में पत्रिकाओं में जो चित्र आते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही थे, बस वो 3D लग रहे थे, जब हम सामने से उन्हें देख रहे तो थोड़ा सा बस जैसे 3D में थोड़ा सा हलचल होती है, सिर्फ इतना अंतर था मतलब यहाँ पर, क्योंकि वो जैसे 3D में क्या है, देन यू सी दी हेड ट्विस्ट एंड साइड वे इनटू अ स्लम, जो मतलब जो 3D होते हैं तो आप क्या है उसमें क्या है, सिर को नीचा गिरा हुआ है, अगल बगल क्या है मुड़ते हुए देख सकते हो, साइड बाय साइड साइड वे, देन यू सी दी हेड ट्विस्ट साइड वे इनटू अ स्लम, तो क्या है, आप जो 3D में है, 3D में आप उसके चारों तरफ देख सकते हो मुड़ते हुए, नीचे झुकते हुए, तो वही था। दी टॉर्सो shrunk inside a pale blue shirt
तो उन्होंने क्या है, पीली नीली कमीज अंदर से जो सिकुड़ी हुई थी, मतलब जो इन श्रंक थी, जो अंदर से सिकुड़ी हुई थी, वो पहनी हुई थी। दी वेस्टेज दी वास्टेड legs, you look at his eyes which can speak। तो क्या है, जब तुम उसकी आंखों में देख, मतलब जो जो उसकी आंखें थी वो क्या है, देख मतलब तुम उसकी आंखों को देखो, और जो क्या है बोल सकती थी, उसकी आंखों को देख के क्या लग रहा था, विच कैन स्पीक, मतलब जो बोल सकती थी स्टिल, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज और अर्जेंट, मतलब जो क्या है कुछ बहुत बड़ा और जरूरी जरूरी कह रही थी, जो उसकी आंखें थी उसको। इट वॉज इट इज हार्ड टू टेल वट, तो ये कहना क्या है, बहुत मुश्किल था कि वो क्या कहना चाहते थे। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग्स यू नेवर थॉट कुड बी सीन। लेकिन आप शेकन मतलब कांप कांप जाते हैं, क्योंकि आपने वो देखा जिसे देखने के बाद बारे में क्या है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नेवर थॉट मतलब कभी नहीं सोचा होगा, जो क्योंकि वो आप वो देखते हो। Before before you like a lantern whose walls are worn so thin you glimpses only the light inside। तो क्या है, आपके सामने क्या है, एक लालटेन है, लालटेन की तरह जिसकी दीवारें क्या है घिसी हुई होती है, इतनी पतली पतली हो जाती है कि उसका प्रकाश के अंदर झांकने पर केवल एक आदमी को क्या है प्रकाशित कर सकता है, लाइट कर सकता है। मतलब जो एक लालटेन आपने देखी होगी पुराने ज़माने में, रोशनी करने के लिए जब लाइट नहीं होती तो लालटेन का यूज़ किया जाता था। जो लाइट लालटेन क्या होती है, बाहर से बहुत गंदी सी होती है, लेकिन जब अंदर से प्रकाश देती है तो क्या है पूरे तरीके से जगमगा जाता है, मतलब पूरा कमरे को लाइट कर देता है। इट इज़ द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन। तो ये क्या है, वो क्या है, उस जब हम उसके अंदर झांकते हैं तो ये क्या है, केवल एक आदमी क्या है पूरा प्रकाश को प्रकाश की तरह दिखाई देगा आपको। जो ये आदमी है ये क्या है, इनकैंडेसेंस की तरह दिखाई देगा। द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडो। जो शरीर है जो क्या है, केवल आपको क्या है छाया के से बने हुए एक डिब्बे की तरफ दिखा, मतलब एक डिब्बे की तरह दिखाई देगा। सो दैट आई नो बिलीवर इन एक्सटर्नल साउंड्स। तो क्या है, मुझे क्या है आत्माओं में क्या है विश्वास, मैं क्या है आत्माओं पे विश्वास नहीं करता हूँ, जो बाहर की आत्मा है। नो दैट दिस इज what catch of us is everything else and accessory। तो क्या है, जो भी मुझे जब पता चलता है, मतलब मैं पता चले कि वही ये वही है जो क्या है हम में से प्रत्येक है, मतलब बाकी सब कुछ क्या है एक सहायक है। एक्सेसरी मतलब जो हम आभूषण वगैरह पहनते हैं, जो क्या है एसेंशियल, सिर्फ एसेंशियल्स है, मतलब बाहर से पहना जाता है जो, तो उसे क्या फील होता है यहाँ पे एवरीथिंग एल्स एंड एक्सेसरी है, मतलब जो हम जो आभूषण वगैरह पहनते हैं तो उसे क्या लगता है बाकी सब चीजें क्या है यहाँ पे एसेंसरी है। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। तो क्या है, जो राइटर है, मैंने उनसे पूछा था कि आपको विकलांग होने के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है, मतलब सबसे अच्छी बेस्ट थिंग क्या है, मतलब विकलांग होने की। तो हॉकिंस जो रिप्लाई करते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड। तो वो कहते हैं इसमें क्या विकलांग होने में क्या कुछ अच्छी बात नहीं है, अबाउट बीइंग डिसेबल, मतलब मुझे लगता है कि विकलांग होने के बारे में कोई अच्छी बात है ही नहीं। तो ऑब्वियसली राइट आंसर कहता है, आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन दी वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि विकलांग होने के बारे में जो हॉकिंस है वो रिप्लाई करते हैं कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा मुझे लगता है, मतलब जो राइटर वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है आप खोज करते हैं कि दुनिया में कितनी दयालुता है, मतलब कितनी काइंडनेस है, मतलब तो यहाँ से क्या है राइटर को ये पता चलता है कि जब तुम विकलांग हो तो लोग बाग तुम्हारे लिए कितने दयालु है। यस, he said it was disadvantage of his voice and synthesis that it could convey no inflection। तो क्या है वो, मतलब उन्होंने कहा कि उनकी आवाज़ में क्या था, एक डिसएडवांटेज थी, मतलब क्योंकि जो उनका कंप्यूटर था वो रिप्लाई करता था तो उसमें क्या है कोई मतलब सुर नहीं थे, मतलब कभी धीमा हो जाता है, कभी जब हमें गुस्सा आता है तो हम तेज से बोलते हैं, जब हमें अच्छा फील होता है तो हम अलग वॉइस में बोलते हैं। तो जो उसकी कंप्यूटर था उसमें कोई ऐसी वॉइस नहीं आती थी, क्योंकि
जो वो कन्वे करता था उसमें कोई इन्फ्लेक्शन नहीं था, नो शेड्स और टोन, मतलब जो टोन की जो शेड होती है वो भी कुछ नहीं था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed with me। तो मैं ये नहीं बता सकता कि वो कितने उत्साह से मुझसे सहमत थे, मतलब कितना एग्री ही एग्रीड विद मी, मतलब कितने उत्साह के साथ मतलब वो मुझसे एग्री थी। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। तो क्या है, मैं बार बार अपनी कुर्सी को हिलाया और ये समय देखने के लिए कि मतलब अपनी जो रेस्ट पे जो उसकी वॉच थी उसे देख रहा था टाइम को। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन और ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। तो क्या है, जो उसे आधा मिनट मिला था उस आधे मिनट को क्या है वो हर पल को क्या है मतलब इम्पोर्टेंट बनाना चाहता था, मतलब उसको अर्थपूर्ण बनाना चाहता था, मतलब वेस्ट नहीं करना चाहता था अपने टाइम को। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सहिलेरेशंस इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माय बॉडी। तो क्या है, राइटर क्या कह रहा है, हाउ लिटिल इट इट मटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। तो जब उसको क्या है मतलब अपने शरीर की संभावना का क्या है, एक बड़ी राहत और जिंदा दिली मतलब महसूस हुई थी उसको कि कितने कि इतने इसकी कितनी कम अहमियत थी कि मैंने कभी चल नहीं सकूंगा, कि यहाँ तक कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकूंगा, मतलब इसकी कितनी अहमियत थी। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बिहाइंड क्लिंच फॉर मी and surely for other, did that thought help him। तो मैंने उससे कहा कि किस तरीके से मेरे लिए और निश्चित रूप से दूसरों के लिए क्या है ये क्लिंच है, मतलब प्रेरणा है, मतलब से परे एक प्रेरणा रहा है। क्या इस सोच ने उसकी मदद की है कभी। क्लिंच मतलब प्रेस और आइडिया यूज सो ओपन दैट इट लॉसेस इट्स मीनिंग। तो यहाँ नो, तो रिप्लाई करते हैं उन्होंने कहा नहीं। सेड ही सेड, तो उन्होंने कहा ही नो एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। तो तो मुझे ये फील हुआ कि मैंने कितना मूर्खतापूर्वक मतलब क्वेश्चन पूछा है। व्हेन योर बॉडी इज क्लस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे। तो क्या है, मैं जब आपका शरीर क्या है एक मतलब क्लस्टरफोबिक क्या है, वेरी स्मॉल एंड सपोकेटिंग, मतलब सपोकेटिंग होता है जब किसी चीज़ में फियर होता है, एंड क्लोज टू स्पेस। तो आपको कभी मतलब वो पूछता है उससे कि जब क्लोस्ट्रोफोबिक मतलब कमरा जो होता है, कमरा है जो दीवारें दिन प्रतिदिन क्या है आपको क्या है संकरी सी नजर आती है, जो आपकी जो रूम की जो वॉल्स है तो नरोवर लगती है आपको डे बाय डे, मतलब संकरी सी फील होती है। इट डजंट डू मच गुड to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still। तब ये पता करने पर से ज़्यादा लाभ नहीं होता है, मतलब कि आपका कभी भी सांस लेना देखने के लिए बाहर के लोग श्रद्धा के साथ मुस्कुरा रहे हैं, मतलब जब आपको बाहर के लोग देते हैं तो ये क्या है वो आपकी तरफ मुस्कुराते हैं। इट दियर एनी एडवाइस यू कैन गिव disabled people some things that might help make a life better। क्या कोई सलाह है जो आप विकलांग लोगों को दे सकते हैं, जो कुछ ऐसा जो जीवन को उनको उनके जीवन को क्या है बेटर बना सके, उनकी लाइफ को, जो विकलांग लोग हैं। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो जो हॉकिंस वो कहते हैं कि उन्हें क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए जो क्या है उनके लिए अच्छा हो। आई थिंक आई थिंक थिंग्स लाइक अ दिसेबल ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो उन्हें लगता है जो ओलंपिक ओलंपिक की तरह बातें, मतलब जैसे नॉर्मल लोगों के लिए ओलंपिक होता है, तो अगर डिसेबल लोगों के लिए भी ओलंपिक जैसा गेम रख देंगे तो क्या है हॉकिंस कहते हैं ये क्या है वेस्ट ऑफ टाइम होगा डिसेबल्ड मैन के लिए, मतलब डिसेबल्ड पीपल्स के लिए क्या है ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस तरफ एक भीड़ भाग रही है तो हमें देखा दागे करके हमें भी उधर ही जाना चाहिए, हमें उस साइड जाना चाहिए जहाँ पर क्या है जिसमें क्या हमें विश्वास हो और जिसको हम कर सकते हैं और जिसमें हमारी क्या है रुचि भी हो। आई नो वट यू मीन। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपका क्या मतलब है। आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू
play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had a unstring it one night. तो क्या है, वो मुझे मुझे क्या है वो साल याद है, मतलब उस वो बोल रहा है कि मुझे वो ईयर याद है जब मैं क्या है ट्राई कर रहा था स्पेनिश गिटार को सीखने का, मतलब जो स्पेनिश गिटार को बजाने की क्या है मैं कोशिश कर रहा था और उसमें क्या समय भी बिता रहा था। और कैसे उसने कैसे मुस्कुराते हुए मैंने क्या है एक रात को जो मतलब हाउ ग्लीफुल मतलब मुस्कुराते हुए मैंने आई हैड अनस्टिंग मतलब जो उसमें जो तारें लगी हुई थी उसको क्या है मैंने मतलब सारी तार को क्या तोड़ दिया एक दिन रात को। इट वन नाइट जब क्या है उसे लगता है कि वो सीख नहीं पा रहा था मतलब उस चीज़ को, तो क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, वो औरों को देख के सोच रहा था कि जब लोगों को आता है तो मैं भी सीखता हूँ ये चीज़ें। तो मैंने क्या है एक रात को क्या है इसकी सारी तार को तोड़ दिया था मतलब खुशी के साथ। द हाफ आवर वॉज अप, आई थिंक आई हैव annoyed you enough, I said, grinning. Thank you for। तो क्या आधा घंटा पूरा हो गया है, मैंने मुस्कुराते हुए क्या कहा। अब मतलब आई सेड ग्रीनिंग मतलब मैं कि मुझे लगता है मैंने क्या है आपको एनॉयड किया, मतलब मैं मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत परेशान किया मतलब। तो वो इसके लिए क्या है वो उसे थैंक यू कहता है, मतलब मुस्कुराकर उसे ग्रीनिंग के साथ मतलब मुस्कुराहट के साथ उसे थैंक यू बोलता है कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। स्टे, रुको। तो जो हॉकिंस होते हैं वो उससे उनसे कहते हैं राइटर से कहते हैं रुको। आई वेटेड, तो मैंने इंतजार किया। हैव सम टी, तो कहते हैं कि थोड़ी चाय पीजिए। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें क्या है अपना गार्डन दिखा सकता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, जो गार्डन था वो इतना बड़ा था जैसे क्या है पार्क होता है। बट स्टेफन हॉकिंस कवर्ड एवरी इंच, जो स्टेफन हॉकिंस थे वो क्या है मुझे गार्डन के हर एक कोने को मतलब एक एक इंच को क्या है दिखाना चाहते थे, मतलब इतने बड़े गार्डन को मैं भी वो एक एक चीज़ को क्या है मुझसे मुझे दिखाना चाहते थे। एंड rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way। तो जो उनकी मोटर से जो व्हील चेयर जो चलती थी वो क्या है गड़गड़ाहट के साथ चल रही थी। तो जब वो मुझे सारी चीज़ें दिखा रहे थे तो मैं क्या उनके रास्ते से क्या हट दूर हो रहा था, क्योंकि क्या है उन्हें चलने में क्या है प्रॉब्लम ना हो। आई कीप आउट मतलब मैं जो उनका रास्ता था उससे थोड़ा दूर दूर चल रहा था ताकि उन्हें क्या है प्रॉब्लम ना हो। वी कुडंट टॉक वेरी मच दी सन, हम क्या है बाहर क्या है गार्डन में ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाए। दी सन मेड अवे, जो यहाँ पे क्या बोला गया है जो सन सन में मतलब अवे सन में क्या है हमें चुप करा दिया, यहाँ पे इसका मतलब है दी सन दी सन मेड हिम साइलेंट, मतलब यहाँ पे सन ने कोई साइलेंट नहीं कराया है, इसका मतलब है क्योंकि जो सूरज की रोशनी थी तो वो क्या है जो उसका लैपटॉप था, जब हम बाहर अपने फ़ोन को लेके भी चलते हैं तो क्या है फ़ोन में हमें उसकी ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती है तभी हमें उसमें दिखाई देता है, वरना बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है उससे जो फ़ोन पे जो लेटर होते हैं वो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देते। तो ये इसी कारण से जो हॉकिंस थे उनके पास जो लैपटॉप था या जो कंप्यूटर था जो उनकी जिस पे वो टाइप करते थे और अपनी बात को रखते थे वो क्या है सूरज की रोशनी के कारण उसमें दिखाई नहीं दे रहे थे। द लेटर ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेरे, तो जो सूरज की जो रोशनी पड़ रही थी वो क्या है जो लेटर थे वो डिसअपियरिंग हो रहे थे जो जो वो बोलना चाह रहे थे, तो उसके कारण क्या है वो स्क्रीन पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसलिए वो जल्दी ही वापस अंदर चले जाते। एन आवर लेटर मतलब 1 घंटे के बाद वी वर रेडी टू लिव, तो 1 घंटे के बाद क्या है हम जाने के लिए तैयार हो गए। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, तो क्या है मैं उसे किस भी नहीं कर सकता, ना ही मैं जोर से ना ही मैं रो सकता था अपनी फीलिंग को मतलब शो करने के लिए। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, तो क्या है मैंने सिर्फ उसके शोल्डर को टच किया और उसकी व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, तो क्या है मैंने उसके व्हील चेयर को चलाता हुआ क्या मैं अपनी व्हील चेयर को जो गर्मी शाम की जो गर्मी हो रही थी, समर की जो गर्मी थी, गर्मी जो शाम शाम का टाइम था उस समय, तो मैं अपनी व्हील को चलाता हुआ क्या बाहर आ गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे की ओर देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेइंग, तो मैंने जब मतलब पीछे की ओर देख रहा था तो हालांकि मुझे पता था मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जब मुझे पता था कि वो क्या अपने हाथ को हिला रहे थे, मतलब आई थॉट ही वॉजेंट, और मुझे पता था हालांकि वो ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन वॉचिंग हिम
एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ। तो क्या है, उन्हें देखकर मुझे स्वयं ही एक मतलब बहुत ही ब्रेवेस्ट सेल्फ, मतलब मुझे बहादुर सा लग, अपने आप को ब्रेवेस्ट फील हो रहा था। एंड द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड, द वन आई हैड believed in for so many years alone, I knew that my journey was over for now। तो क्या है, जिसकी तलाश में मैं घूम रहा था, वह जिस पर मैंने क्या है इतने वर्षों से विश्वास किया था, मतलब अकेले मुझे पता था कि मेरी यात्रा क्या है, खत्म खत्म हो गई है अभी के लिए। तो यहाँ पे क्या है, अभी के लिए मतलब उसकी यात्रा हमेशा के लिए, जर्नी वॉज ओवर, मतलब जर्नी वॉज ओवर यहाँ से ये नहीं कि उसकी लाइफ खत्म हो गई है, मतलब यहाँ की जो स्टीफन हॉकिंस के बाद जो आए थे, इंग्लैंड में आए थे, उसकी यात्रा क्या है खत्म हो चुकी थी वो ना अभी के लिए। तो ये क्या है, फिरदौस कांगा के द्वारा रिटर्न रिटर्न है फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। तो ये क्या है, जो इनकी यात्रा थी मतलब स्टीवन से मिलने के बारे में क्या है, ये बुक है एक पूरी, हेवन ऑन व्हील्स, जो इससे लिया गया है, एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। आप चाहो तो इसको पूरा भी पढ़ सकते हो इसके बारे में, क्योंकि हेवन ऑन व्हील्स मतलब ये बहुत अच्छी एक स्टोरी है, मतलब डिस्क्राइब किया गया है इसमें अच्छे से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, इससे क्या है, मैं आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। आपका वीडियो सब्सक्राइब करने में आपको सिर्फ एक बटन को दबाना है और आपको कुछ नहीं करना है। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो। डोंट फॉरगेट दिस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।